रात के 12 बज रहे थे। आकाश काले बादलों से ढका था और हल्की हल्की हवा पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें निकाल रही थी। 10 वर्षीय विवान और उसकी 8 वर्षीय बहन सिया गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास खड़े थे। उनके दादाजी ने बताया था कि वहां एक जादुई छड़ी दबी हुई है, जो जिसे भी मिलती है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। पर लोग कहते थे कि उस छड़ी पर एक भयानक आत्मा का पहरा है। तुम्हें लगता है कि यह सच है? सिया ने डरते हुए पूछा। विवान ने मशाल को जमीन पर घुमाते हुए कहा, हमें खुद ही पता लगाना होगा। दोनों खंडहर के अंदर घुसे। जगह जगह मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक सिया का पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने नीचे देखा। वो एक लकड़ी का पुराना संदूक था। विवान ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। अंदर एक चमचमाती छड़ी पड़ी थी, जो हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। ये रही जादुई छड़ी, सिया ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही विवान ने छड़ी उठाई, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से दरारें पड़ने लगी और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। तुमने मेरी छड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? एक डरावनी आवाज गूंजी। दोनों ने देखा, एक काला धुंधला साया उनके सामने आकार ले रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थी। जो इस छड़ी को ले जाता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, साया गूंजते हुए बोला। विवान और सिया घबरा गए। उन्होंने छड़ी वापस रखने की कोशिश की, लेकिन वो अब उनके हाथ से चिपक गई थी। तभी अचानक छड़ी से सुनहरी चमक निकली और उनकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक पुराने समय का गांव, जहां लोग खुशी से रह रहे थे। लेकिन फिर वही काला साया आया, जिसने पूरे गांव को श्राप देकर उसे खंडहर बना दिया। ये छड़ी कभी एक अच्छे जादूगर की थी, जिसे इस आत्मा ने कैद कर लिया था। इसका मतलब, अगर हम छड़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इस आत्मा को हरा सकते हैं, विवान ने कहा। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और जोर से बोला, अंधकार मिटाओ, रोशनी लाओ। अचानक छड़ी और ज्यादा चमक उठी। साया चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं। और देखते ही देखते वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। खंडहर अब धीरे धीरे बदलने लगा। टूटी दीवारें फिर से खड़ी होने लगी और घास के हरे मैदान उगाए। एक पुराने जमाने का महल वहां प्रकट हो गया। तभी एक आवाज आई, तुम दोनों ने श्राप तोड़ दिया। ये छड़ी अब तुम्हारी नहीं रही। छड़ी हवा में उठी और सोने की धूल में बदलकर बिखर गई। सिया और विवान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो क्या हमने सच में इसे खत्म कर दिया? सिया ने पूछा। विवान मुस्कुराया, हां, और शायद इस जगह को भी वापस उसकी असली शक्ल में ला दिया। दोनों तेजी से भागते हुए गांव की ओर लौट गए, इस रोमांचक रात को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसाकर। दोस्तों, आप सबको वीडियो और स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और मस्ती ट्यून्स 007 को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहानी समाप्त। अर्जुन एक नया यूट्यूबर था। उसके वीडियो पर एक अजीब कमेंट आया। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कुछ बुरा होगा। वो हंसा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात उसके कमरे की लाइट झपकने लगी और स्क्रीन पर खुद ही वीडियो प्ले होने लगा। अगले दिन एक और कमेंट आया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम अगला वीडियो नहीं बना पाओगे। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। रात को अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही कमेंट टाइप हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह तक अर्जुन गायब था। उसका चैनल एक्टिव था और एक नया वीडियो अपलोड हुआ था। क्या आपने लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं? क्या तो जल्दी से कर दो, कहीं अगली बारी आपकी ना हो तो जल्दी करो।